दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक गांव में दो बुजुर्ग दोस्त रहते थे। दोनों ही एक दिन बगीचे में बैठ के बातें कर रहे थे। तो पहला बुजुर्ग कहता है कि भाई, मेरी एक पोती है जो कि अब शादी लायक हो गई है। दिखने में काफ़ी सुंदर है और अच्छी खासी पढ़ाई भी की है और नौकरी करती है। कोई लड़का नज़र में हो तो बताइएगा। तब दूसरा बुजुर्ग कहता है कि भाई, आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए। तब पहला बुजुर्ग कहता है, कुछ खास नहीं, वो चाहती है कि लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, दिखने में सुंदर हो, खुद का बंगला और गाड़ी हो, घर में एसी हो और उसका खुद का एक बड़ा सा बगीचा हो। दूसरा बुजुर्ग पूछता है कि कुछ और बात जो वो चाहती हो। तब पहला बुजुर्ग कहता है कि हाँ, और एक ख़ास बात वो चाहती है कि कोई उसका परिवार ना हो, कोई भाई बहन ना हो और माँ बाप ना हो, क्योंकि उसके बाद वरना झगड़ा होता है। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि भाई, मेरा एक दोस्त है जिसका पोता है और उसके कोई भाई बहन भी नहीं हैं। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे और वो बहुत अच्छी जॉब भी करता है, दिखने में अच्छा खासा है और उसका खुद का बंगला और गाड़ी है और उसके पास नौकर चाकर भी हैं। तब पहला बुजुर्ग कहता है, तो फिर बात पक्की कराइए ना। तो दूसरा बुजुर्ग कहता है कि भाई, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। तो पहला दूसरा बुजुर्ग कहता है कि लेकिन लड़के की भी एक शर्त है कि लड़की का कोई माँ बाप, भाई बहन या परिवार ना हो। और इतना कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि लेकिन आपका परिवार अगर आत्महत्या कर ले तो ऐसा संभव है। तब पहला बुजुर्ग कहता है कि ये क्या बकवास है, भला मेरा परिवार क्यों आत्महत्या करे। कल को कुछ अगर बात हो गई तो उसकी खुशी में, उसके गम में मेरी बेटी के साथ या मेरी पोती के साथ कौन होगा और वो किसके साथ अपना गम या खुशी शेयर करेगी। तब दूसरा बुजुर्ग कहता है कि वह मेरे दोस्त, अपना परिवार परिवार है और दूसरों का परिवार कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। परिवार का छोटा हो या बड़ा हो, सभी अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान खुशियों और गम का महत्व भूल जाएगा, उसकी जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाएगी। पहले बुजुर्ग को अपनी बातों की बहुत ही शर्मिंदगी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार है तो जिंदगी में खुशी है, अगर परिवार नहीं है तो जिंदगी में अपने अच्छे पल और अपने बुरे पल आप किसके साथ बांटोगे। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।